हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक है वो है जिन जन्नात और इस्लामी तंत्र। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया है कि देखिए, जो भी रिलीजन एस्पेक्ट जो है, जो एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस एस्पेक्ट है, वेदर हिंदुइज्म है या इस्लाम है, जो भी है, उसमें से आप ये जो मानसिकता है ना कि यार ये तो दूसरा धर्म है या वो दूसरा धर्म है, अगर आप इसको निकाल दें और आप सिर्फ इसे एक विद्या, जिस तरीके से आप साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, बायो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आप कभी जब साइंस पढ़ते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते कि यार मैं तो फिजिक्स ही अच्छी लगती है, मैं केमिस्ट्री क्यों पढूं। क्योंकि वो सारी चीज़ें एक अलग एस्पेक्ट है, उसको सीखने के लिए आपको एक अलग गुरु के पास जाना पड़ेगा और उसका जो रेल्म है वो एक अलग है ना। इसी तरीके से ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स बनाए गए हैं, ये हमने अपने जो स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं ना वो सारे थोप दिए हैं। सनातन धर्म में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप जो भी शिक्षा जहाँ से लेना चाहते हैं वहाँ से लेंगे। आपके ऊपर ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस चीज़ के लिए ये कन्वर्ट होना पड़ेगा या वो होना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई, मैंने तो सारे रिलीजन स्टडी करे हैं, सारी विद्याएं सीखी हैं। एज हर जो टेक्स्ट है और जो रिचुअल्स हैं उनको एज प्रैक्टिस, साइंटिफिक वे से प्रैक्टिस करके उसका मैंने एक्सपीरियंस करा है और मुझे तो उसके अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके दिमाग में ये है कि यार ये तो इस्लाम धर्म के बारे में बोल रहा है, ये है वो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप यहीं पे स्टॉप कर दें। और अगर आप इसको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के तरीके से देख रहे हैं कि ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ लगती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसके लिए आप ये वीडियो कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो बहुत साल पहले मतलब 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे साथ बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि हमारे ऊपर किसी ने जिन जन्नात की प्रॉब्लम लगा दी थी। तब मैं इंडिया में ही था। 20 साल हो गए होंगे, शायद 20 साल भी नहीं, ज़्यादा हो गए होंगे, है ना। मैं बहुत यंग था उस टाइम पे, 17-18। तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो गई थी, घर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ें अपने आप उड़ जाती थी और मुझे तो बाकायदा दिखता ही था कुछ सरगटा घूम रहा है, ऐसा ना, डायरेक्ट ही दिखते थे। तो बड़े परेशान हो गए, हमने काफ़ी जगह पूछताछ भी करी तो वो ना समझ नहीं आ रहे थे, किसी पंडित वंडित को ना समझ नहीं आ रहा था। तो किसी ने हमें कहा कि यार एक मौलाना साहब हैं, उनके पास जाकर देखो एक बार। तो हमने कहा ठीक है, तो हम चले गए। तो उनके पास गए तो उन्होंने देखते ही बोल दिया मेरे को कि बेटा तेरे साथ तो ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा यार ये कैसे बोला, मतलब बिना मेरे को जाने पहचाने कुछ नहीं, ऐसे बोल दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्हें दिखाया हमने कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे ऐसे है, तुम्हारे घर में ना किसी ने कुछ गाड़ दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि घर से पहले वो निकलवाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो उनके जो बेटे थे ना वो भी यही काम करते थे। तो उनका नाम था खालिद, मोहम्मद खालिद ऐसे कुछ था। वो भी बहुत बड़े, मतलब जो पिताजी थे वो तो बहुत बड़े सूफी संत थे। जो उनके बेटे थे वो मदरसे के हेड थे, एक मदरसे के, लेकिन वो ये काम भी करते थे, झाड़ ताड़ और ये जिन जन्नात वगैरह का काम। तो उनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि उनकी जो एज थी ना उस टाइम पे सिमिलर एज टाइप की थी। तो उनके साथ उनके पास काफ़ी टाइम जाना पड़ा हमें, क्योंकि हमें रिलीफ मिलना शुरू हुआ। तो उनके साथ एक दोस्ती घर जैसा व्यवहार हो गया था हमारा। तो मैं उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी, और वो हमें बहुत अच्छा मानते थे, सबको ही ना, मेरे पापा को, मम्मी को, हमें सबको बहुत अच्छा मानते थे। तो हमारा एक उनके साथ घर जैसा वो हो गया। तो एक दिन उन्होंने कहा, खालिद साहब ने कहा कि भाई तुम्हारे घर से वो निकालना ज़रूरी है, उसे निकालते हैं, ऐसे काम नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है। तो वो आए तो उन्होंने, हमारा जो फ्रंट लॉन था, उन्होंने कहा यार यहाँ पे दबाव आए, इसमें से निकालना है। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा एक जगह बताई, उन्होंने कहा यहाँ पे खोदो, खुदाई करो। तो मैं खुदाई करता रहा, वो एक साइड खड़े हो गए, वो वहाँ पे खड़े हो गए पढ़ने लग गए, अपना कुरान की तिलावत करने लग गए। तो मैं खोद, उन्होंने कहा खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो। तो मैं खोदता रहा। तो भाई कम से कम 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदा होगा। उसके अंदर से एक पन्नी निकली, पन्नी के अंदर से एक यंत्र निकला, मतलब कागज़ में यंत्र बना हुआ था।
प्रॉपर शरीर बना हुआ था और उसमें कीलें लगाई हुई थी, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा ये कहाँ से निकला? तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार कि इन्होंने पढ़ाई करके, मैं यहाँ खुदाई कर रहा हूँ, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि उन्होंने कुछ डाल दिया, क्योंकि खोद मैं रहा हूँ, वो दूर खड़े हैं, मैं खुदाई कर रहा हूँ और खुदाई करके मैं निकाल रहा हूँ पन्नी। यार ये क्या है ना? कि चलो भाई, अगर वो खुदाई कर रहे होते तो चलो उनसे, उन्होंने कुछ डाल दिया, कुछ कर दिया। तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। तो फिर वो उसका उन्होंने कहा कि इसको ऐसे ऐसे, तो उन्होंने उसको डिस्पोज़ करा। फिर हमारे घर में ना दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई। तो उन्होंने कहा यार मेरी समझ नहीं आ रहा, मैं अपने वालिद साहब से कहूँगा, वो देखेंगे इस चीज़ को। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनकी जो वालिद साहब थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि बेटा वो निकला नहीं है पूरा हिसाब किताब। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा चलो मैं आऊँगा अब मैं निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है। तब मुझे लगा कि वो आएंगे, वो मेरे को कहेंगे बेटा यहाँ खुदाई करो, यहाँ से ये निकलेगा। तो वो आए, उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ वो है खुद खोदने के, खुरपी वगैरह? मैंने कहा हाँ खुरपी वो होते ना जैसे। उन्होंने कहा लाओ दिखाओ। खुरपी ली और वो ना एक जगह गए, हमारे लॉन में कच्चे पे गए, और उन्होंने खुरपी पे फूंक मारी, कुछ पढ़ के, आयत पढ़ के फूंक मारी, और खुरपी को 3 बार वहाँ पे मारा, यूँ मारा, 3 बार मार के यूँ करके, जैसी खुरपी को यूँ डाल के यूँ उठाया, 3 ताबीज़ निकल रहे। मेरा भाई, मैं दिमाग ख़राब हो गया देख के। मैंने कहा ये क्या चीज़ थी? उन्होंने कहा, मैंने कहा ये चीज़ कैसे? वो कह रही है बहुत गहरी थी, तो इसे मैं मंत्रों से ऊपर लेके आया, मतलब अपनी आयतों से। तो मेरा ना माइंड जो था ना ब्लो हो गया भाई साहब देख के कि ये क्या चीज़ है यार, कि 3 बार मार के किसी चीज़ को 6-7 फुट से निकाल के ऊपर तक लाना, ये उन्होंने टप करके बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि बाकी तुम्हारे गेट के जो एंट्रेंस है वहाँ पे भी दबाया हुआ है। तो मैंने कहा अब उसके लिए तो फर्श तोड़ना पड़ेगा। कह रहे नहीं, फर्श तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दम करके पानी दूंगा, पानी छिड़कना और वो सारी चीज़ अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। तो ना मेरे लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं रात को सो नहीं पाता था सोच के कि यार ऐसी भी शक्तियाँ हैं। तो मैं जब उनके पास जाने लगा तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मौलाना साहब मुझे भी कुछ सिखाओ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ बेटा सीख लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये तो एक वो, मतलब वो भी बिल्कुल ओपन माइंडेड। कई होते हैं ना कि जो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, जो क्रियाएं, मतलब कि ये धर्म है वो धर्म है, उससे उठ जाता है। कह रहे हाँ बेटा, कह रहे कि अपना इलाज खुद करना सीखो, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि, मैंने कहा कुछ बताओ मौलाना साहब मैं क्या पढ़ूँ? तो उन्होंने कहा बेटा ये पढ़ लो। तो उन्होंने एक मेरे को आयत दी कि इसकी तिलावत करो। तो मैं ना इस चीज़ में ना काफ़ी खींचता चला गया। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू करा, मैंने अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना शुरू करा। उस टाइम पे यार इंटरनेट वगैरह नहीं होते थे इतना, तो क्या कहते हैं, गूगल जिस तरीके से आज के टाइम पे है कि आप एआई से सब कुछ सीख सकते हो, उस टाइम पे नहीं था। 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैं जैसे तैसे करके इधर उधर किसी के पास बैठ के इधर उनके पास जाता था सीखने के लिए, कहीं इंटरनेट पे थोड़ा बहुत, गूगल पे थोड़ा सर्च करा, कुछ करा, है ना। तो धीरे 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 मैं सीखने लगा। तो मैंने पूरी हिस्ट्री समझी कि क्या है, क्योंकि हमारे घर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। अब देखो इस चीज़ में आपके पीछे का जो दुश्मन है वो दुश्मन तो नहीं जाएगा, उसने तो अपना काम करना है। आपने एक चीज़ निकलवाई, उसने दूसरी चीज़ डाल देनी है, फिर तीसरी चीज़ डालनी है। अब आप कितनी बार किसी के पास जाओगे? तो मैंने ये डिसाइड, मैं शुरू से मेरा मानसिकता ये थी कि भाई ये चीज़ें खुद सीखनी है। मैं बचपन से बड़ा स्पिरिचुअल था। तो उनके पास मैंने फिर सीखा, कुरान का थोड़ा तिलावत वगैरह सीखी, कौन से ऐसे हुआ। तब मुझे समझ में आया कि यार जितना हम सोचते हैं ना कि ये जिन जिन्नात, जैसे यूट्यूब पे आप देख लो पॉडकास्ट में, अरे जिन्न आ गया, जिन्न आ गया, जिन्न आ गया। भाई साहब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग आपके पास, आपके सामने तब तक है जब तक आप वीक हो, है ना। जिस दिन आप स्ट्रॉन्ग हो गए वो वीक है, वो वीक ही हैं। उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ बना सकें। वो जितने स्ट्रॉन्ग है वो उतने ही स्ट्रॉन्ग है। आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आज आप वीक हो, कल को आप प्रैक्टिस अपनी एक्सरसाइज करो, जो भी करो, और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तो इस चीज़ को समझने के लिए, जो ये जिन जिन्नात और इस्लामी तंत्र है, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैक इन टाइम। बैक इन टाइम, बैक इन टाइम क्या है कि जिन क्या है? जिन एक ऐसी मखलूक है, मतलब ये एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब है द वन विच कैन नॉट बी सीन। जिन्न का मतलब ज
इन्नी, हाँ, तो जिस तरीके से जन्नत बोलते हैं जो दिखाई ना दे, है ना, इसी तरीके से जिन, जैसे हवा है, हवा को जिन बोल सकते हैं, हवा जिन है कि दिखता नहीं है, तो इस तरीके से जिन है जो दिखाई नहीं देते, जो इंसानों की आंखों से ओझल करे हुए हैं। सबसे पहला जो इसका जो डिस्क्रिप्शन आता है वो तब आता है जब हज़रत सुलेमान थे, जिन्हें एब्राहमिक जो रिलीजन है उसमें द सोलोमन किंग भी कहा गया है। इस्लाम में उन्हें हज़रत सुलेमान कहा गया है। जो हज़रत सुलेमान थे, कहते थे कि उनके पास जिन भी उसी तरीके से उनको ये हुकूमत मिली थी, जिन्नातों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, पशु पक्षी और सब चीज़ के ऊपर हुकूमत दी हुई थी। तो उनके दरबार में जो सबसे बड़ा जिन था, जो इफ़रीत जिन होता है, इफ़रीत सबसे स्ट्रॉन्ग जिन होता है ना, वो उनके दरबार में बैठा करता था। तो एक बार उन्होंने कहा कि मलिका बिल्कीस जो है उसका तख्त लाना है। तो उसने कहा कि आप यहाँ पे अपना, जब तक आप अपना ये जो है प्रोग्राम जब तक आपका ख़त्म होगा ना सभा का, मैं वो तख्त उठा के ले आऊँगा। वो तख्त था हज़ारों किलोमीटर दूर। तो तो वहाँ पे कोई कुरान तो तब आई नहीं थी, लेकिन जो किताब का हाफिज़ था उसने कहा कि सुलेमान को कि हज़रत सुलेमान ये तो लाएगा जब तक आप सभा ख़त्म करोगे, मैं अपने इल्म से, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं अपने इल्म से उस तख्त को इतनी देर में ले आऊँगा जितनी देर में आप अपनी पलक झपकोगे। पलक झपकने से पहले वो चीज़, मैं वो तख्त यहाँ पे खड़ा कर दूँगा। तो वो एक हदीस में आता है। तो हदीस में जो ये बात आई है कि भाई इफ़रीत भी वहाँ पे बैठा था और एक इंसान जिसको किताब की जो हाफिज़ था, किताब का हाफिज़ था, तो उसमें ये बताया गया है कि इफ़रीत से ज़्यादा पावर उस इंसान में थी जो एक हाफिज़ था, यानी कि इंसान के अंदर ज़्यादा पावर होती है। अब जब सुलेमान जाने वाले थे दुनिया से, तो उनको पता था कि मैं जाने वाला हूँ, तो उनने क्या करा, जितने भी एक शैतान शर जिन थे, शर जो बोलते हैं ना, शैतान जिन थे, इनको बांध के चीज़ों में बांध के इनको दबाया गया। तो जैसे कि वो जो आपने देखा हो ना, चिराग वाला जिन घिसो और वो बाहर निकलता है, वो बांधा हुआ था चिराग के अंदर हज़रत सुलेमान ने, वो भी खतरनाक जिन था। और ऐसे आपने अलिफ लैला में देखा होगा कि अगर आपने पहले के टाइम पर अलिफ लैला या कोई देखा होगा कि भाई वो पानी में से निकाला उन्होंने, एक सुराही से निकली, उसे रगड़ा था, उसमें से जिन निकला, उसे मारने लगा। तो ऐसे कई सारे जिन जो थे ना, शर जिन, उनको हज़रत सुलेमान ने बांध के ना चीज़ों में, कहीं समुंदर में गाड़ दिया, कहीं गाड़ दिया। तो जब वो चले गए तो कुरान में ये तस्करा आता है कि भाई जब वो चले गए तो जिन्नातों को जब पता चला कि हज़रत सुलेमान चले गए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक खबर फैला दी कि जो सुलेमान थे ये जादू करते थे, जादू करने की वजह से उन्होंने जिन्नातों को काबू में करा हुआ था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो कुरान में सूरह जो बकरा है इसकी एक आयत है, उस आयत में ये क्लैरिफाई करा गया है कि जो हज़रत सुलेमान थे वो जादू नहीं करते थे। तो जो आयत है वो है वत्तबअू मा तत्लू शयातीन वला मुल्क सुलेमान वमा कफ़र सुलेमान वलकिन्न शयातीन कफ़र युअल्लिमून अन्नास सिहरा मा उनज़िला अलल मलकैनि बिहारूत व मारूत, कि जो सुलेमान थे उन्होंने शर नहीं करा, उन्होंने कोई जादू नहीं करा। जादू जो आया था वो हारूत और मारूत करके दो जो एंजल थे, जो फरिश्ते थे, वो लेके आए। तो जो जब किसी का जिन उतारा जाता है ना, या जब किसी की इस्लामी तंत्र की काट करी जाती, तो ये जो आयत है ना, वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलेमान, इस आयत की तिलावत करी जाती है, क्योंकि इस आयत में इतनी पावर है सिर्फ ये बताने में हज़रत सुलेमान ने जादू नहीं करा। तो ये जादू हारूत मारूत का करा हुआ है। तो जिस इंसान के ऊपर जादू हुआ हुआ है, मान लो इस्लामी तंत्र हुआ हुआ है, उसके ऊपर जब हाथ रख के इसका दम करा जाता है ना, तो वो जादू ख़त्म हो जाता है। इतनी पावर है इस आयत में, ठीक है। तो फिर ऐसे ही करके जो जिन्नातों की जो किस्में हैं ना, इतनी किस्में हैं, लेकिन वो अब वही चीज़ है ना कि अगर मैं कहूँ कि यार कुत्ते एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आपने कुत्ता देखा नहीं है तो आप कहोगे यार क्या मजाक कर रहा है यार। और जब देख लिया और मैं आपको कहूँ यार कुत्तों की ना मतलब 150-200 टाइप की किस्में हैं, आप कहोगे यार 150 नहीं यार, ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है ना, क्योंकि आपने वो देख रखा है। इसी तरीके से जो जिन्नात हैं उनका जो मैकेनिज़्म है वो बने हैं स्मोकलेस फायर से। जो आग जलती है ना, मोमबत्ती की आग होती है, तो अगर आप मोमबत्ती की लौ देखोगे तो लौ में 3 लेयर होती हैं, है ना।
एक होती है जो ठीक बत्ती के ऊपर जलती है, जिसका कलर थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, फिर थोड़ा रेडिश, फिर येलोइश ना। तो जो टॉप लेयर होती है ना, जो स्मोकलेस, जो तीसरे और दूसरे लेयर के बीच की जो लेयर है, उस लेयर से बने होते हैं जिन। अब जिन्नातों का पूरा बखान जो है कुरान में पूरी आयत में आया है, जिसमें कुरान में बताया गया है कि जिन्न क्या हैं, कहाँ से देखते हैं। तो उसकी आयत है, उसे बोलते हैं सूरतल जिन, जो होती है तो बहुत बड़ी, लेकिन उसमें शुरुआत में जो आया ना, कुल हु इलैया यस्तमनाफिरून मिना अल जिन्नि फ़क़ालू इन्नहु समिअना क़ुरआनन आजबा यहदी इला अर्रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिही अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मा अक़त्तख़ज़ सहीबतन वला वलदा। तो ये ऐसे करके इसमें 28-29 पारे हैं। तो जो जिन्न उतारने का काम है वो इस सूरत से भी करा जाता है, सूरत अल जिन से। लेकिन इसमें बताया गया है कि जो जिन हैं वो आग की मखलूक हैं, आग से बने हैं, और इनके कबीले हैं। ये तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन ये तुम्हें देख सकते हैं। तो कहते हैं कि ये तुमसे दूर रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। इनकी कोई मंशा नहीं है कि तुम्हारे पास आए, जिन्नातों की कोई मंशा नहीं है, लेकिन इनको ज़बरदस्ती भेज दे। इनमें भी वैसे ही होते हैं जैसे इंसानों में होता है ना, शर जिन, जैसे शैतान जिन, अच्छे जिन। इनमें भी पुलिस होती है। जिस तरीके से हमारा सेटअप है ना, जिस तरीके से इंसानों का सेटअप है कि आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, आपके लीडर होते हैं, पुलिस होती है, ऐसे ही इनमें पूरा सेटअप होता है। ठीक है, इनके भी जानवर होते हैं, इनका भी खाना होता है, जानवरों का खाना होता है, और इनको बुलाकर सिद्ध भी करा जाता है, लेकिन सिद्ध नहीं होते। जिन्नात सिद्ध करना बड़ा ख़तरनाक काम है। हाँ, कोई जिन खुद आ जाए जो मदद करने के लिए, तो ऐसा हो जाता है। जब आप कुरान की ये करते हो ना, इसमें चिल्ला कशी बोलते हैं, तो चिल्ले करने पड़ते हैं। जैसे 40 दिन का चिल्ला, जैसे हमारे में साधना होती है ना, 21 दिन, 40 दिन, 41 दिन, ऐसे इनमें चिल्ले होते हैं। तो चिल्ला अगर करोगे तो आयतल कुर्सी का चिल्ला है, सूरज जिन का चिल्ला है। सूरज जिन का चिल्ला, भाई पहली बात तो यह है कि जिन्नातों को बुलाने की कोशिश मत करना, बड़ा ख़तरनाक काम है। अगर आपका उस्ताद अच्छा नहीं है, उस्ताद वगैरह अच्छा नहीं है, तो ये तो भाई आपकी ऐसी तैसी फेर सकते हैं। एक बार मैंने गलती करी थी, मैंने सूरज जिन का मैंने कहा मैं करूँगा इन्हें ताबे अपने। तो मैंने सूरज जिन का शुरू करा था, और तीसरे दिन हमारे घर की लाइटें उड़नी शुरू हो गई। चौथे दिन मेरी गाड़ी की, मतलब कार में बैटरी को 6 के 7 महीने होते बैटरी उड़ गई, मेरे फ़ोन की बैटरी उड़ गई क्योंकि जो जिन है ना, ये इलेक्ट्रिकल पावर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है और आपने इनको आह्वान कर दिया, किसी ने छोड़ दिया जिन, तो भाई भागो फिर भागो, इतने ख़तरनाक हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के साथ ना इनकी पावर तिगुना चौगुना बढ़ जाती है। इसलिए तो कहते हैं ना, कहीं से कहीं आप कहीं गए और आपने कैमरा ले गए, कैमरे की बैटरी ड्रेन हो गई, ये साला जिन्नातों का काम होता है ना। तो भाई ये टॉपिक इतना गहरा है ना, मैंने इसमें इतना टाइम बनाया ना, तो उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया। फिर मैं एक पीर साहब थे, उनसे मैंने सीखा। भाई मैंने बहुत काम सीखे है ना। लेकिन हाँ, ये है कि जो लोग ये चीखते हैं ना, हाय जिन्न आ गया, मैं देख रहा था कल वीडियो एक पॉडकास्ट में, करो भाई साहब जिन्न आ गया, ओए होए होए, बस जी तो भाई आगे कुछ नहीं होता यार आपको बस वो चीज़ पता नहीं है, आपको ये नहीं पता वो करना कैसे है, इसलिए वो ओ हो गया। जब आपको पता लग गया तो यार कुछ नहीं है। उनको रिपेल करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन्नाते के पास अक़साम्स हैं बहुत सारी, इनके अलग अलग टाइप्स हैं। और तंत्र में, जो इस्लामी तंत्र है, उसमें एक चीज़ है, एक अक़साम है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसका नाम है गूल, जो कि कब्रिस्तान से चलाई जाती है। गूल जो होता है वो ऐसा जिन्न होता है जो हड्डियों को खाता है, जो कब्र में दबाई हुई हड्डियाँ होती हैं, डेड बॉडी होती है, उसका मांस और उसकी हड्डियाँ खाता है। तो उसको जब चला दिया जाता है कब्रिस्तान में काम करके, कि मतलब किसी की बाल लेके इस्लामी तंत्र करके 2 कब्रों के बीच में, उसमें भी देखना पड़ता है वो कब्र किन की है, कि कब दबी है, उनकी मौत कैसे हुई है। फिर उनके बीच में गाड़ा जाता है सामान, और फिर वहाँ से गूल चला जाता है।
जिस पे गूल चला दिया उसकी निशानी क्या है कि उसकी हड्डी मांस ख़त्म होने शुरू हो जाएगा शरीर में। खाना खाएगा, खाना ख़त्म, शरीर में नहीं लगेगा, हड्डी मांस ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, खून ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, धीरे-धीरे पूरा सूख के आदमी ना काँटा बन के मर जाएगा। तो और इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को जिन ने मारा है तो जिन अपने साथ ले जाता है, अपना गुलाम बनाता है। उस इंसान, उस आत्मा को अपना गुलाम बना देगा। फिर उससे छुड़वाना और भी बड़ी महाभारत हो जाती है। तो दोस्तों 20 मिनट की फिर वीडियो हो गई। चलो खैर, अगर आपको इस टॉपिक में और जानना है कि भाई अगर किसी के घर में जिन आ जाए या इनको किस तरीके से इनसे बचा जाता है या जो भी है, आप कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो यहीं तक, और आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।